बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज जो टॉपिक है जिसके मुतालिक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस जॉब को अचीव करने के लिए जो पेपर दिए जाते हैं, IBA, NTS या इस तरह के डिफरेंट इदारे जिनसे जिनसे जॉब्स की टेस्ट ली जाती है, तो उनमें सिंपल टाइप के इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ रिफर्स कर रहा हूँ। सो टॉपिक जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो है एवरेज। इफ़ द एवरेज ऑफ 3, 5, 10 एंड y इज 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? सो टॉपिक मेरा है एवरेज, जिसके बारे में ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ अलबर मैथमेटिक्स पर। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें दूसरों तक। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक था एवरेज, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि एवरेज जिसे सेकंड नेम मीन भी कहा जाता है। सो एवरेज की सिंपल डेफिनेशन, अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। सो एवरेज और मीन का जो फार्मूला जो है, इसे एक्स बार दार एक्स मीन इज इक्वल टू और एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एन दिस होल डिवाइडेड बाय एन, यानी ये टोटल फार्मूला है एवरेज और मीन का। सो आगे बढ़ते हैं कि मीन को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स एन, इट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी x1, x2 और x3, x4 अप टू xn, यानी जितनी भी क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज़ होंगी उनको सम किया जाएगा और उससे डिवाइड किया जाएगा n से। n क्या होगी, यानी काउंटिंग कितनी है टोटल, लास्ट में आप चेक करें, यहाँ पर n लिखी हुई है। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन एवरेज और मीन के बारे में। सो जो क्वेश्चन है इस पर हम आ रहे हैं कि इफ़ द एवरेज ऑफ 3, 5, 10 एंड y, यानी टोटल हमारे पास जितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स हैं इज 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? तो सॉल्यूशन यहाँ पर ये बात बताई गई है, इफ़ द एवरेज ऑफ 3, 5, 10 y इज 6, यानी जो एवरेज है जिसे हम एक्स बार भी एक्स मीन भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 6, यानी ये एवरेज की वैल्यू हो गई 6। उसके बाद एक और भी बात फार्मूले बताई गई थी कि n, थोड़ी देर के बाद मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि n की वैल्यू क्या होगी। इसके बारे में हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि x1, x2, उसके बाद x3 और बाद में x4। हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आ रही है दिस वन इज़ 3, इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द x1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद x2, दिस x2 इज इक्वल टू 5 और लास्ट में दिस x3 इज इक्वल टू 10, यानी ये 3 और बाकी लास्ट में x4 की वैल्यू हम y कह सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी बात बताई गई है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू क्या होगी अगर वैल्यूज़ कौन कौन सी मिली हुई हैं 3 और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 5 और थर्ड वैल्यू है 10, उसके बाद फोर्थ है y, और इन 4 वैल्यूज़ की जो मीन है दिस वन इज़ 6। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पर जो डेटा दी गई है वो टोटल 4 हैं, यानी दिस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। तो बात करते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला, जिसके बारे में थोड़ी सी पहले ब्रीफिंग दे चुका, कि देखें x1 भी हमारे पास मौजूद है, सो उसके बाद x2 भी हम रखना चाहेंगे और x3 भी रखना चाहेंगे और लास्ट में x4 की वैल्यू भी आएगी। देखें अगर यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हों, 6 वैल्यूज़ हों, तो आप यूँ इसी तरह से सम करते जाएं वैल्यूज़ को और दिस डिवाइडेड बाय n। तो मेन की वैल्यू, वही बात कि मेन की वैल्यू को कितनी है टोटल, दिस मेन वैल्यू इज 6, ये ऊपर पड़ी हुई है, द वैल्यू ऑफ मीन और एक्स बार इज इक्वल टू 6 वैल्यू। तो ये हमें पहले से ही गिवन थी क्वेश्चन में,
देन इज इक्वल टू, उसके बाद इस पूरी डेटा को हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पर कि देखें कि x1 की वैल्यू क्या आएगी। सो x1 की वैल्यू होगी 3, ये यहाँ पर 3 पुट की जाएगी। उसके बाद आ रही है नेक्स्ट वैल्यू आ रही है सिंबल प्लस, उसके बाद x2 की वैल्यू ऑफ x2 इज़ 5, वो पुट की करेंगे यहाँ पर, फिर पॉजिटिव। उसके बाद x3 की वैल्यू है टोटल 10, उसके बाद प्लस की वैल्यू देंगे यहाँ पर, और x4 वैल्यू ऑफ x4 इज इक्वल टू y, दिस होल डिवाइडेड बाय दिस नोन एज 4। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। x6 इज इक्वल टू सेम रहेगी उसके बाद आप चेक करें कि 3 में अगर हम सम करें 5, अगर हम 5 में सम करें 10, तो टोटल जो रिज़ल्ट बनेगी यहाँ पर हम लिख देंगे दिस नोन एज 18, ये रिज़ल्ट बनेगी। और ये प्लस की वैल्यू सेम ही रहेगी, और लास्ट से हियर इज y, द वैल्यू ऑफ y सेम। ओके, दिस होल डिवाइडेड बाय दिस बाय 4, यानी यहाँ पर हम ओनली फाइंड करना चाहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो वही सेम डेटा यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। तो 6 इज इक्वल टू 18 प्लस वाई दिस होल डिवाइडेड बाय 4। देखिए इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए चेक करेंगे देन 4 हियर द 4 होल डेटा, तो हम इस पूरी को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 4 अगर इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये 4 6 से मल्टीप्लाई करेगा। सो इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। ओके, आगे नेक्स्ट 6 4 ज़ 24। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स अगर बेसिक्स वीक है तो उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। सो इज इक्वल टू हियर इज 18 प्लस वाई। ओके, तो आप चेक करें देन 18 यहाँ पर पॉजिटिव है, हमें ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है 18 को हम इक्वल के नेक्स्ट साइड हम चेंज कर सकते हैं। सो तो 24 सेम, जब अब 18 के इक्वल के उस तरफ लेफ्ट साइड चेंज करेंगे तो रिजल्ट इज़ नेगेटिव 18। सो इज इक्वल टू बाकी रिजल्ट यहाँ पर क्या बच जाएगी, ओनली वाई। ओके, द वैल्यू ऑफ 24 यहाँ पर चेक करें कि 24 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो आंसर इज 6, देन फाइनल 6 इज इक्वल टू वाई। कि अगर आप इन दोनों इन वैल्यूज़ को चेंज करें, यानी इनकी लोकेशन को, इनकी लुक को चेंज करें, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन इज 6। ये आंसर हो गया। ओके, हमें जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, वो रिजल्ट आ चुकी है, इट इज़ 6। ओके, थोड़ा सा आगे जिस क्वेश्चन के बारे में जो हमें रिज़ल्ट मिली है, क्या वाकई वो सही है या गलत है, थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर इसका प्रूफ लेंगे। देखिए एक जगह पर हमने ये वैल्यूज पुट की थी और लास्ट में y की वैल्यू थी। ओवरऑल मीन की वैल्यू भी 6 पुट की थी, x1 की वैल्यू 3 है, देन x2 की वैल्यू 5 है, x3 की वैल्यू 10 है, और लास्ट में x4 की वैल्यू y है। सो इसी सेम क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। पोर्शन को देखें, 3 वैल्यू यहाँ पर देखें, 3 5 और 10 इन सब को सम करें तो बाकी 18 रिजल्ट आएगी, दिस प्लस। अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, टोटल 6 है, तो ये 6 यहाँ पर पुट की जाएगी। दिस डिवाइडेड बाय 4। ओके, 6 सेम रहेगी वैल्यू, देन इज इक्वल टू 18 प्लस 6। अगर हम 18 को 6 से सम करें, दिस वन इज 24, दिस डिवाइडेड बाय 4। ओके, 24 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 6 इज़ 24। तो फाइनल हमें रिज़ल्ट मिलेगी आंसर 6, यानी जो वैल्यू हमें 6 यहाँ पर मिली थी, अगर वो हमने दोबारा उस इक्वेशन में पुट कर दी तो ये फाइनल रिज़ल्ट हमें बैलेंस मिली, यानी दोनों तरफ 6 रिज़ल्ट आई। तो ये रिज़ल्ट प्रूफ हो चुकी है, जो हमें रिज़ल्ट 6 मिली थी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी रिज़ल्ट सही है। सो दिस प्रूव्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।